अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ के बाद कहीं ना कहीं कुछ इंडस्ट्रीज में कंसर्न्स दिखने लग गए हैं और अब ये मांग उठने लग गई है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि अमेरिका की जो कंपनीज हैं उनको बॉयकॉट किया जाए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं स्वदेशी जागरण मंच के नेशनल को कन्वीनर अश्वनी महाजन जी। अश्वनी जी, टैरिफ टैरिफ तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, लागू हो गया है। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इनमें कहीं ना कहीं चिंता के भाव नज़र आ रहे हैं क्योंकि 40% के आसपास तक का जो उनका एक्सपोर्ट रहा है, 20 से 40% तक का, वो अमेरिका के को होता रहा है। आपको क्या लगता है किस तरह से असर इसका इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा और क्या सरकार को इस वक्त अब करने की ज़रूरत है? देखिए, ये बात सही है कि हम बड़ी मात्रा में अमेरिका को एक्सपोर्ट करते रहे हैं और उसमें से लगभग 40% एक्सपोर्ट्स तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं। कई लोग कहते हैं 50% तक नहीं है। लेकिन जो एक्सपोर्ट्स प्रभावित हुए हैं वो टेक्सटाइल है, जी। आर्टिजन्स हैं और जेम्स एंड ज्वेलरी है। जी। तो ऐसे में हम ये जान रहे हैं कि उनके ऊपर प्रभाव है, लेकिन ये प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। कारण ये है कि इस समय जो अमेरिका के व्यापारी हैं वो भी उनसे डिस्काउंट्स मांग रहे हैं और वो कुछ दे भी रहे हैं, क्योंकि उनका माल ऑलरेडी ट्रांजिट में है, तो इसके कारण उनको नुकसान ना हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम इसको एक बड़े कैनवास पर देखने की ज़रूरत है, जी। क्योंकि जो अमेरिका हमसे मांग रहा है वो हम दे नहीं सकते हैं। वो चाह रहे हैं कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, वो चाह रहे हैं कि हम उनके लिए अपने एग्रीकल्चर के बाज़ार खोल दें और ख़ास तौर पर जीएम के लिए डेयरी के बाज़ार खोल दें। वो चाह रहे हैं कि फ्री फ्लो ऑफ डाटा हम उनको अनुमति दे दें, अपने पेटेंट कानूनों को बदल दें। ऐसे तमाम प्रकार के अनुचित मांगें उनकी तरफ से हैं। ऐसे में यह भी बात है कि अ, अगर भारत ऐसे धमकियों के सामने झुक जाता है तो हमेशा के लिए झुक जाता है। भारत एक महान राष्ट्र है और हम लोग किसी की दया पर निर्भर नहीं हैं। और जहाँ तक कॉस्ट बेनिफिट का सवाल है, आर्थिकी का सवाल है, उसके संबंध में हम जान रहे हैं कि जब हम रूस से तेल खरीद रहे हैं तो हमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा हो रहा है और तेल खरीदना बंद करना ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऐसे में जो यदि कुछ समय के लिए हमारे निर्यातकों को जो नुकसान हो रहा है उसकी सरकार, अभी आज बातचीत भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में चल रही है, ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा, तो उसके लिए उनकी भरपाई हो, उनके लिए व्यवस्था की जाए, यह भी सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है। लेकिन आज इस समय जिस प्रकार से अमेरिका एक हठधर्मिता अपना रहा है तो उसका नुकसान उन्हें ही होने वाला है, ये तो बात पक्का है। क्योंकि अमेरिका में कुछ बनता नहीं है। जब हर चीज़ पर वो टैरिफ लगाते हैं तो वो चीज़ें महंगी होती हैं। पहले से ही वहाँ अंडे 3 गुना महंगे हो गए हैं। अंडे। जी, और इसके अलावा और भी बहुत सामान है, जैसे कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, हम जो उनको बेचते हैं, जैसे बासमती चावल है, जी। बासमती चावल और कहीं से नहीं आ सकता। हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान छोटा सा सप्लाई कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। जैसे दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ, हाँ। दवाइयाँ हम इतनी सस्ती दवाइयाँ उनको बेचते हैं कि जैसे भारत में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चल रही है, वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप की जन औषधि योजना भी उसी से ही चल रही है। तो फार्मास्यूटिकल पे भी वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ नहीं लगाया है, जी। लेकिन हम तो अपनी तरफ से निर्णय ले सकते हैं कि उनको उनको फार्मास्यूटिकल बेचना है कि नहीं जी बेचना, जी जी उनको जी। बासमती चावल बेचने हैं कि नहीं बेचने हैं, ये हम निर्णय कर सकते हैं। यहाँ भारत की जनता से भी अपेक्षा है कि इस समय एक ऐसा वातावरण बना है कि अमेरिका हम पर दबाव बना रहा है और हमसे अनुचित मांगे कर रहा है। जी। ऐसे में हम इतने वर्षों से उनके उन कंपनियों को सह रहे हैं जो कानून का पालन बिल्कुल नहीं करती हैं। उनसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट जो है, उनसे कहा है और यह सर नियम है कि वो इन्वेंट्री नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो रखते हैं। वो अपने लेबल नहीं बेच सकते हैं, वो बेचते हैं। वो अपने तरफ से डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, वो करते हैं। ये सभी कानूनों का उल्लंघन वो कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ टैक्स को भी अवॉइड करती हैं ये कंपनियाँ। केवल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट ही नहीं, केवल ये जो ई कॉमर्स कंपनियाँ नहीं, बल्कि गूगल है,
तमाम प्रकार की उनके फेसबुक है, बाकी कंपनियां हैं, वो भी कानूनों का उल्लंघन करती हैं और टैक्स की चोरी करती हैं। और जो जो हम जितने भी उनसे ऐप्स डाउनलोड करते हैं, उसके पैसे देते हैं, उसकी भी वो प्रॉपर जो है उसका टैक्स नहीं भरते हैं। तो ऐसे में इन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। हम बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि इन कंपनियों पर टैक्स लगना चाहिए। कुछ समय पहले सरकार ने टैक्स लगाया भी था, जिसको गूगल टैक्स के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें कुछ कमी आ गई। तो ऐसे में हमें देश की जनता को पहली बात तो ये कि हमें इन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए। दूसरा, सरकारों को ये देखना पड़ेगा, सरकार को ये समझना पड़ेगा कि कैसे इन कंपनियों पर टैक्स का शिकंजा कसा जाए और हम अपने भारतीय विकल्प भी तैयार करें। जैसे हमने टिकटॉक का विकल्प हमारे देश में तैयार हुए हैं। टिकटॉक अगर बैन किया तो कुछ बचा थोड़ी, यानी हमने जो चीन की वो ऐप थी उसको बैन कर दिया, तो उसके बदले में कई और आए। और जो लोग कानूनों का उल्लंघन करते हैं या हमारे देश में नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, हमारे युवाओं के संदर्भ में उनको मिसगाइड करते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि रियल मनी गेम्स ऐप्स को एक बिल बना करके, एक कानून बना करके बैन किया गया है। इसी प्रकार से इन कंपनियों को भी बैन करने की बात आगे सोचनी चाहिए। और चीन ने देखा हमने कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया ऐप्स बनाए हुए हैं और अपने सोशल मीडिया पोर्टल्स बने हुए हैं। हम भी अपने सोशल मीडिया पोर्टल्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। क्यों हम विदेशों पर निर्भर करें? यानी मेक इन इंडिया पे ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वदेशी अपनाना है। तो दुकानदार, केवल स्वदेशी का मतलब यही नहीं कि स्वदेशी साजो सामान ही खरीदना है। स्वदेशी का मतलब ये भी है कि स्वदेशी सोशल मीडिया हो, स्वदेशी ई कॉमर्स हो और स्वदेशी ही सभी प्रकार की सर्विसेज हो। और हम सब कर सकते हैं, हमने करके दिखाया है। आज हमारे देश में जो पेमेंट सिस्टम है स्वदेशी है ना, तो वो हम पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा बना हुआ है। लेकिन सर सवाल फिर एक और ये खड़ा होता है कि हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे भी ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमको एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो इकोनॉमी, हमको डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी बाकी कंट्रीज़ के साथ डील करने के लिए। अगर हमको कुछ सामान खरीदना उन कंट्री से तो हमको डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये स्वदेशी का मतलब ये नहीं है कि हम एक्सपोर्ट करना बंद कर दें या इंपोर्ट भी करना बंद कर दें। स्वदेशी का तो मतलब ये है कि जो चीज़ें हम अच्छे तरह से, बेहतर तरीके से बना सकते हैं, उस केस में हम और ज़्यादा अपने लोगों को प्रोत्साहन दें, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन दें। इस लेकिन ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जो चाहे वो सब इंपोर्ट कर लीजिए। स्वदेशी का मतलब ये है कि हम ऐसे साजो सामान बनाएं कि वो इतने एफिशिएंट हों कि वो पूरी दुनिया भर में बेचे जा सके। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। और विदेशों से ऐसी चीज़ें जो हम नहीं बना सकते हैं या हमारे लिए दिक्कत है या हमारे यहाँ बहुत महंगी पड़ती हैं, तो हम उसको थोड़ा बहुत इंपोर्ट कर लें। लेकिन यह जो स्वदेशी के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि स्वदेशी का मतलब यह है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद कर दो और घर में बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। ये स्वदेशी नेहरू जी का स्वदेशी था। जो स्वदेशी जागर मंच का स्वदेशी है, हमारे विचार परिवार का स्वदेशी है, वो स्वदेशी वो है कि हम दुनिया भर के लिए साजो सामान बनाएंगे, मोस्ट एफिशिएंट बनाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि हमने स्पेस के क्षेत्र में PSLV बनाया। पूरी दुनिया भर के जो सैटेलाइट्स हैं हम अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित कर रहे हैं। आज हमने UPI बनाया। पूरी दुनिया, फ्रांस से लेकर सिंगापुर तक सभी हमारे UPI की तरफ देख रहे हैं। आज हम जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहे हैं, वो पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। आज हम जो मिसाइल्स बना रहे हैं, पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। तो हम मेक इन इंडिया फॉर दी वर्ल्ड की बात करते हैं। हम नेहरू जी की स्वदेशी की बात नहीं करते कि अपने देश में बनाओ, अपने देश में इस्तेमाल करो। दुनिया में कोई ना आपका सामान कोई खरीदेगा, ना आप किसी का कोई सामान खरीदोगे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो जी, एक आखिरी प्रश्न मैं लूँगा कि आपने कहा कि अमेरिकन कंपनीज को बैन कर देना चाहिए, उनको भारत छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमारे पास फिर दूसरे विकल्प क्या है? अगर वो कंट्रियाँ से चली जाती हैं तो आपको लगता नहीं कि बायलैटरल ट्रेड पर, भारत और अमेरिका के बायलैटरल ट्रेड पर और भी ज़्यादा असर पड़ेगा? मैंने अभी बैन करने की बात नहीं की है। मैंने कहा है कि जनता उनका बहिष्कार करे, वो अपने आप चली जाएंगी। और जब जनता बहिष्कार करेगी तो स्वाभाविक है विकल्प भी तैयार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं है। आज ONDC के माध्यम से, जैसे ऊबर कंपनी है, ऊबर अमेरिकन है, तो ऊबर के मुकाबले में आप बेंगलोर में जाइए, नमा यात्री ऐप चालू हो गई है।
और लगभग 25% जो लोग हैं राइड उससे लेते हैं। यानी एक बार प्रयास तो कीजिए, हमारे पास सब विकल्प निकलेंगे। और आप एक ONDC का निर्माण हुआ है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। वो एक ऐसा नेटवर्क है जिस पर जितने भी प्लेटफॉर्म आप डालेंगे वो सब डाल सकते हैं, और देश में ना तो हमारे ट्रेडर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, ना हमारे सप्लायर्स का, जो वेंडर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा। मोस्ट डेमोक्रेटिक होगा, चीज़ें सस्ती मिलेंगी। आज 30% जो पैसा है वो ये कंपनियां ले जाती हैं। हमारे ड्राइवर, गरीब ड्राइवर के 30% किराया वो ले जाती हैं, हमारे वेंडर्स के 25-30% कमीशन वो ले जाती हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन बंद होनी चाहिए। और ये काम तभी होता है जब भी आपदा आती है ना, तो अवसर निकलते हैं। हमने कोविड के दौरान उस आपदा के अवसर का इस्तेमाल किया, और आज हम देख रहे हैं कि देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हमने ये संकल्प लिया है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, बन के दिखाएंगे। तो RSS से जुड़ी संस्था स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय को कन्वीनर अश्विनी महाजन का साफ ये कहना है कि आपदा में अब अवसर ढूंढने की ज़रूरत है। जिस तरह से कोविड के समय में भारत ने निर्भरता का उदाहरण पूरे विश्व को दिया था, और उसी आत्मनिर्भरता को दिखाते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और किसी भी तरह से दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, और बेहतर विकल्पों की ओर आगे जाने की ज़रूरत अब आ पड़ी है। दिल्ली से मेरे सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।